हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इस कातंत्र रूपमाला के उत्तरार्ध खंड में असार्वधातुक प्रकरण चल रहा है और असार्वधातुक प्रकरण में अद्यतनी की व्यवस्था हमारे बीच में है और इस अद्यतनी में प्राय करके सिजद्यतन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं सण होता है, कहीं अण होता है। तो अभी यहाँ पर अण प्रकरण चल रहा है, अण का प्रसंग हमारे बीच में है और सूत्र आता है अणसु बची ख्याति लिपि सिचि हुआ। इस सूत्र के माध्यम से इन धातुओं को अण होता है। अब अण विकरण करने पर सर्वप्रथम परस्मै पद में दी विभक्ति के आने पर सिच धन दी, यहां पर सिजद्यतन्याम सूत्र से सिच की प्राप्ति थी और सिच की प्राप्ति होने पर यहाँ पर नया सूत्र हमारे बीच में आ जाता है अणसु बची ख्याति लिपि सिचि हुआ। इस सूत्र के माध्यम से अण होता है। अण में से नकार का अनुबंध हो जाता है और नकार के अनुबंध होने पर न नकारानुबंध चक्रीय तयो सूत्र के माध्यम से गुण का निषेध हो जाता है। तो प्रयोग बन जाता है धातु के आदि में अट का आगम किया जाता है और धातु के आदि में अट का आगम किए जाने पर अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्तिसु सूत्र के माध्यम से धातु के आदि में अट का आगम किया और पदांते धुटाम प्रथमा सूत्र के माध्यम से डी के स्थान पर तकार आदेश किया, प्रथम अक्षर कर दिया, तो पहला प्रयोग बनता है आसिचत। अब असिच बन जाने के बाद द्विवचन में ताम आदि विभक्तियों के आने पर हमें पूर्व की तरह प्रयोग सिद्ध करना चाहिए। पूर्व की तरह का मतलब है हमें अण करना है और धातु के आदि में अट का आगम करना है और शब्दों को जोड़ते चले जाना है। तो बनेगा असिच ताम, अन के आने पर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्चय सूत्र के माध्यम से अकार का लोप होकर प्रयोग बनता है आसिचन। फिर सी विभक्ति के आने पर आसिचा, फिर आसिच तम, आसिचत, फिर अम विभक्ति के आने पर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्चय आसिचम, फिर अस्य बमोर दीर्घ सूत्र के माध्यम से दीर्घ करने पर असिचाव और असिचाम प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब हमारे बीच में परिभाषा आती है व्यवस्थित वादिकारात लिंपादि नाम आत्मने पदे वा, अर्थात ये वार्तिक कहती है कि अणसु बची ख्याति लिपि सूचि हुआ सूत्र के माध्यम से
जो अण कहा है वे आत्मने पद में विकल्प से होता है, अर्थात होता भी है और नहीं होता। जब होगा तो अण विकरण करेंगे और नहीं होगा तो सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच करेंगे। तो ये परिभाषा हमारे बीच में जो है, व्यवस्थित वादी कारात लिंपादी नाम आत्मने पदे व अण पक्षे सिच। अण के अभाव में सिच होता है, तो पहले हम अण करते हैं। अब अण में ता प्रत्यय लेकर आते हैं आत्मने पद में, और आत्मने पद में ता आता है, तो यहां पर परस्मै पद में दी के स्थान पर ता आदेश होता है, वो हलंत होता है, व्यंजन होता है। परंतु आत्मने पद में जो ता रहेगा वे पूरा रहेगा, स्वर सहित रहेगा, तो वो प्रयोग बनेगा आसिचत। पहला प्रयोग बनेगा आसिचत, और आसिचत बनने के बाद में फिर ताम प्रत्यय आएगा, ताम। आताम प्रत्यय के आने पर आदाता माथा मादा मादेरी, तो आताम के आके स्थान पर ई आदेश करेंगे, अवर्ण इवर्ण ए लगाएंगे, तो बनेगा सिचेताम। फिर उसके बाद में अंत लेकर आएंगे, अंत में असंध्यक्षरियो रस्य तौ तल्लोपश्च। अब यहां पर आत्मनेच नकारात नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मनेच नकारात लगता है जब पूर्व में अकार नहीं हो, और यहां पर अकार है। अकार के होने के कारण ना सुरक्षित रहेगा, और असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लु पश्चे सूत्र लगेगा, तो बनेगा असिचंत। फिर थास प्रत्यय के आने पर असिचथा, फिर आथाम आदाता माथा मादेरी असिचेथाम, फिर असिचत ध्वम, अर्थात अण किया है और ध्वम सामने है ये। फिर ई विभक्ति आएगी, अवर्ण वर्ण ए असिचे, अस्य बमोर दीर्घा असिचा वही और असिचा मही, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब हम अण के अभाव में सिच तन्याम सूत्र से सिच करेंगे, तो उसको सावधानी पूर्वक थोड़ा सा सुनिएगा। सबसे पहले हमारे बीच में धातु है सिच, और आत्मने पद में ता प्रत्यय लेकर आए हैं, और व्यवस्थित वादी कारात लिंपादी नाम आत्मने पदे वा पक्षे सिच, इस वार्तिक के माध्यम से विकल्प से अण होगा, तो अण के अभाव में सिजत तन्याम सूत्र से सिच करेंगे, और सिच करने पर चकार का और इकार का अनुबंध लोप। फिर हमारे बीच में सूत्र आता है इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे। उस सूत्र के माध्यम से धातु के आदि में, सिच के आदि में इट के आगम की प्राप्ति का पची मुची रिची वची बिची सिचेस चात सूत्र के माध्यम से निषेध हो जाने पर अब हमारी स्थिति है सिच धन सा धनता। अब सूत्र आता है धुटश्च धुटी, धुट से सिच और सिच के बाद में धुट के होने पर सिच का लोप हो जाता है, और सिच का लोप होने पर अगला सूत्र आता है चवर्ग से की रसवर्णे, अर्थात जो सिच का चकार है उस चकार के स्थान पर ककार आदेश हो जाएगा,
और धातु के आदि में अट धात्वादि हेस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्ति सु सूत्र से अट का आगम होकर पहला प्रयोग सिद्ध होता है असिक्त। अब द्विवचन में आताम प्रत्यय आएगा। अब आताम प्रत्यय आएगा तो यहाँ पर धुटस्य धुटी नहीं लग पाएगा क्योंकि सिच के पूर्व धुट है लेकिन सामने धुट नहीं है, और सामने धुट नहीं होने के कारण चवर्ग से कीरा सवर्ण सूत्र लगाकर नामी कर पर प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र के माध्यम से जो दंत सकार है यानी कि सिच है उसके स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होगा। कासा योगे छा सूत्र के माध्यम से छा आदेश हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा अशिक्षाताम। और उसके बाद में बहुवचन में अंत आएगा। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर पूर्व पद में आकार नहीं है तो यहां पर आत्मने च नकारात, यहां पर असंध्यक चरी और रस्य तो तल्लो पश्य नहीं लगेगा। यहां पर तो आत्मने च नकारात सूत्र से जो अंत में रहने वाला ना है उस ना का लोप होकर चवर्ग से कीरा सवर्ण और कासा योग इच्छा करने पर अशिक्षत प्रयोग सिद्ध होता है। मध्यम पुरुष में थास प्रत्यय के आने पर धुटस्य धुटी रसकार और विसृष्टा और चवर्ग से कीरा सवर्ण तो बन जाएगा शिक्षा। फिर उसके बाद में द्विवचन में आथाम के आने पर अशिक्षा थाम। फिर ध्वम विभक्ति के आने पर यहां पर धुटस्य धुटी सूत्र की प्राप्ति होने पर सिचो धकारे सूत्र से सिच का लोप हो जाएगा। फिर सूत्र आता है धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, अर्थात चतुर्थ के होने पर धुटों को तृतीय हो जाता है, अर्थात जो चवर्ग से कीरा सवर्ण से का आदेश किया था उस का को गा आदेश हो जाएगा तो बनेगा असिध्वम। फिर उत्तम पुरुष के एक वचन में ई विभक्ति के आने पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय लगाकर अशिक्षी। द्विवचन में अशिक्ष वही और अशिक्ष मही ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित वादी कारात लिंपादि नामात्मने पदे वा पक्षे अण, इस वार्तिक और परिभाषा के माध्यम से आत्मने पद में दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब हमारे बीच में अंतिम धातु आती है हुए स्पर्धायाम शब्देच, ये भी उभयपदी धातु है। हा हलंत है, वाह है उसके ऊपर एक ही मात्रा है और चवर्ग का पंचम अक्षर है, तो उस धातु के माध्यम से यहां पर हम परस्मै पद में दी प्रत्यय लेकर आएंगे और दी प्रत्यय लेके आने पर ये सूत्र जो हमारे बीच में आया था अण सु बची ख्याति लिपि सुचि हुआ, इस सूत्र के माध्यम से हमें प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमें हुए धातु से परस्मै पद में दी प्रत्यय के लाने पर बड़े सावधानी का प्रयोग करना है हमें। जो हुए में रहने वाला ए संध्यक्षर है, हा व्यंजन है और उसके सामने हुआ है और उसमें एक ही मात्रा है। एक ही मात्रा का मतलब होता है संध्यक्षर। तो पीछे सूत्र आया था संध्यक्षरांता ना माकारो विकरणे,
अर्थात संध्यक्षर शब्दों को आकार आदेश होता है। तो जो आई था उस आई के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा। अब आ आदेश होने के बाद में हमने ये अणसु बची ख्याति लिपि सूची हुआ सूत्र से जो अण किया है, उसके बाद में हमारे बीच में सूत्र आता है आ लोपो सार्वधातु के। वह इससे पहले संध्यक्षरांता नाम आकारो विकरणे सूत्र से आकार आदेश किया जाएगा, फिर आलोपो सार्वधातु के सूत्र से जो आकार आदेश किया था उसका भी लोप हो जाएगा, और उसका लोप होने पर बा व्यंजन है, हलंत है, और जो अण किया जाएगा उसका आ वा में मिल जाएगा। और धातु के आदि में हट धात्वादर हस्तन दत्तन क्रियातिपत्ति सूत्र के माध्यम से अट का आगम, और अट का आगम करने के बाद पहला प्रयोग बन जाता है अहवत पदांते धुटाम प्रथमा भी लगाने पर अहवत, ये पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब उसके बाद में ताम आदि प्रत्यय के आने पर अहवताम, अब अन आएगा तो असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य अहवन, और इसके बाद में सी विभक्ति के आने पर इकार का अनुबंध, और इकार का अनुबंध होने पर अहवह, और इसके बाद में तम आने पर अहवताम अहवत, फिर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य अहवम, अस्य वमोर दीर्घा अहवाव अहवाम। ये वे धातु प्राय करके आ उपसर्ग पूर्वक चलती है, और आ उपसर्ग पूर्वक इसको चलाने पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, सूत्र से दीर्घ करने पर आहवत ये प्रयोग बनता है। ध्यान रखना, बिना उपसर्ग के अहवत और आ उपसर्ग लगा के चलाएंगे तो फिर बनेगा आहवत आहवत आहवताम आहवन आहवाह आहवतम आहवत आहवम आहवाव और आहवाम। यहां पर जो लिखा हुआ है अहवत, ये बिना उपसर्ग के इसको प्रयोग चलाया गया है। अगर इसमें अपन आ उपसर्ग पूर्वक लगाएंगे तो समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र लगाकर इसकी प्रयोग सिद्धि सिद्ध होती है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से अणसु बची ख्याति लिपि सूची हुआ, इस सूत्र के माध्यम से जिन जिन धातुओं का प्रयोग यहां पर किया था, ये अस्य तेज थोनता, ये अस धातु थी, अब उपसर्ग पूर्वक थी जिसको थकार का आगम किया गया था, और उसके बाद में जो बुर्वोवची धातु थी, उस बुर्वोवची धातु के लिए अगला सूत्र हमारे बीच में आया था कि उसके स्थान पर उपदा के लिए उकार आदेश किया जाएगा, ओ आदेश। तो ओ आदेश करने पर अवोचत आदि प्रयोग सिद्ध हुए थे। अब आगे इसके बाद में सूत्र आएगा अद्य तन्याम च। अब हन हिंसा धातु आएगी, हन धातु का प्रयोग अगले सूत्रों के माध्यम से करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब हमारे बीच में कौन सी धातु आ रही है। अब धातु आएगी हमारे बीच में हन हिंसा गत्यो हो। हन धातु
हिंसा और गति अर्थ में आता है, जिसको हम हंती हता घिनंती इस प्रकार से रूप बनाते हैं। और पूर्व में अपन ने हन धातु के रूप चला लिए, जहां पर अपन ने हन के स्थान पर बद आदेश किया था, और बद आदेश करने पर दीर्घ का निषेध पूर्व में जो सूत्र आया था उसके माध्यम से होकर अवधित प्रयोग सिद्ध होता है। तो यहाँ पर अद्यतन्याम च आगे आने वाला सूत्र है, और उस सूत्र के माध्यम से हन के स्थान पर बद आदेश होगा, और बद आदेश के लिए पूर्व में बताया गया है कि उसके लिए दीर्घ आदेश नहीं होता है। तो दीर्घ आदेश नहीं होने पर अवधित, अवधिष्टाम इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि हम करेंगे अगले सत्र में। तो अगले सत्र में अब हमारे बीच में आएगी हन हिंसा गत्योः, जो पूर्व में एक बार आ चुकी है वही धातु अब यहाँ पर जो अद्यतन्याम च हमने लगाया था सूत्र, वह यहाँ पर आ रहा है अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना और सबका यथायोग अभिवादन।